नमस्कार पीवीआर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, नमस्ते अंजू जी। आपको और आपके सारे दर्शकों को मेरे सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। पीवीआर सर, इस वक्त भारत में क्या चल रहा है? 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले में किस तरह से धमाका हुआ, तो आपके हिसाब से भारत की कुंडली इस वक्त क्या कह रही है? ये संकट तो लगातार गहराता जा रहा है ना, पता नहीं कहां कहां ऐसे डॉक्टर इस वक्त काम कर रहे हैं जो इसी तरह के आतंकवाद को फैलाने में लगे हुए हैं। जैसे मैंने पहले भी कह चुका हूँ, भारत की कुंडली में अष्टम राहु है अभी। राहु कुंभ में है और भारत की कुंडली में चंद्र जी कर्क राशि में है। जब अष्टम राहु होता है तब इस तरह की आपत्तियाँ आ सकती हैं और दूसरे देशों से देश के शत्रु मिलजुल जो भी देश में हैं उनसे मिलके कुछ विद्रोह कर सकते हैं। अष्टम राहु इज नॉट ए गुड ट्रांसिट। मगर मुझे ऐसा लगता है सारे ग्रहों की ग्रहण के गोचार को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा होने हो सकता था। पर्टिकुलरली दिसंबर अभी मंगल वृश्चिक राशि में है और धनु राशि में आएगा दिसंबर 5 को और वो अष्टम अष्टम में होगा और वो और भी खतरनाक गोचार है। मगर इस स्पेशली जो भी वो करने वाले थे उसका पता लगा के कुछ लोगों को अरेस्ट करके कुछ मटेरियल को सीज करके मुझे ऐसा लगता है कि भारत एक बड़ी आपत्ति से गुजर गई है। ये और बड़ा हो सकता था। दिसंबर 5 के बाद कुछ बड़ा धमाका हो सकता था। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि भारत हैज़ बीन लकी। दो रेड फोर्ट के आसपास वो बम बम ब्लास्ट हुआ था और अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों की जान चली गई, मगर यह बहुत बड़ा हो सकता था। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी दूसरे ग्रह बेसिकली भारत के लिए अच्छे हैं, वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं भारत को। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि ये बुरी हुई, मगर और बुरा हो सकता था और भारत भारत इज लकी। पर पीवीआर सर, अभी तो कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं और हाँ। ये आप सोचिए, पहली बार ऐसा है कि डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व है। सबसे ज्यादा खतरनाक बात तो ये है। तो ये आपको कहीं रुकता दिख रहा है या आगे चलकर और भी बहुत कुछ हो सकता है इस मामले में? क्योंकि डॉक्टरी एक ऐसा पेशा है, हर अस्पताल में, हर क्लिनिक में कहाँ कहाँ छापे मार कर आप एक पर्टिकुलर रिलीजन से जुड़े हुए डॉक्टर्स को ढूंढेंगे। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत ही दुखदायक बात है ये। मगर डॉक्टर हो सकते हैं जो विदेशी एलिमेंट से मिलके भारत के खिलाफ ऐसे ऐसा विद्रोह कर रहे हैं, वो डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं और बड़े नेता भी हो सकते हैं और साइंटिस्ट हो सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये भारत के लिए बहुत ही नाजुक मामला है। आप सारे लोग जो एक पर्टिकुलर कॉम को बिलोंग करते हैं, उन पे उंगली उठा के उनको आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, मगर जो भी हो रहा है उसे नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए भारत के लिए बहुत ही नाजुक मामला है, मगर मुझे पूरा यकीन है कि भारत का जो गवर्नमेंट है इसे अच्छी तरह हैंडल करेगा। वो ऐसा बर्ताव करेगा कि जो भी भारत के अंदर मुसलमान हैं, कई मुसलमान डॉक्टर हैं वो देशभक्त हैं, कई कई साइंटिस्ट हैं, कई इंजीनियर हैं जो देशभक्त हैं, मगर बहुत सारे ऐसे देशद्रोही डॉक्टर जो एक पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करते हैं उन्हें पकड़ा गया था। इसलिए वो छोड़ेंगे नहीं, उनके उनके पीछे जाएंगे, मगर लोगों को बेसिकली आइसोलेट नहीं करके ये रिलीजियस इश्यू नहीं बनाने बनाने देंगे। इसलिए ये बहुत ही नाजुक मामला है, मगर गवर्नमेंट अच्छी तरह से इसे संभाल लेगा। और जैसे मैंने कहा था, दिसंबर 5 के बाद जब मंगल अष्टम में आता है भारत के लग्न से, ये ये डेंजरस समय था। मगर इतने लोग ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं, इतना मटेरियल सीज हो चुका है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो भी होने वाला था
वो कम कर दिया गया। इंटेलिजेंस एजेंसीज और पुलिस की उनकी उनके अलर्ट होने की वजह से वो कम हो गया, मगर थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि जब मंगल अष्टमी होता है कुछ हो सकता है, इसलिए अलर्ट रहना पड़ेगा। मगर अच्छी बात है कि बहुत सारे लीड्स मिल गए हैं अभी। आपके हिसाब से 5 दिसंबर के बाद जब मंगल अष्टम में आएगा, तब और ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। वो था डेंजरस वक़्त। शायद शायद ऐसा हुआ कि वो तब प्लान कर रहे थे, दिसंबर 5 के बाद कुछ प्लान कर रहे थे, और ये कुछ लोग पकड़े गए। ये रेड फोर्ट के आसपास के ब्लास्ट होने से पहले कुछ लोग पकड़े गए, इसलिए शायद उन्होंने एडवांस कर दिया था, जो भी प्रोग्राम था, जो भी प्लान था, उसका थोड़ा सा सबसे एग्जीक्यूट कर दिया, शेड्यूल से पहले बेसिकली। ऐसा लगता है। डेंजरस समय तो दिसंबर 5 के बाद है, लगभग एक महीना तक का समय। वो बहुत ही नाजुक समय है, मगर मेरी प्रार्थना यह है कि जो भी जिन भी लोगों को पकड़े, और जो भी अभी हो गया, जो भी मटेरियल सीज हो चुके हैं, उसकी वजह से जो भी होने वाला है वो शायद नहीं होगा, या बहुत थोड़ा होगा। मगर क्यों, जैसे जैसे मैंने कहा कि मंगल अष्टमी होगा, अलर्ट तो रहना पड़ेगा। पर पीवीआर सर, जैसे हमने कई बार इस बारे में बात किया है कि मोदी के विरोधी बहुत सारे हैं, देश के अंदर भी हैं, देश के बाहर भी हैं, और सब लोग मोदी को हटाना चाहते हैं अपने अपने फायदे के लिए। तो ये जो कुछ हो रहा था, ये बड़ा भी हो सकता था। ऐसा धमाका होता तो दंगे भी देश में हो सकते। हाँ। क्या वही सब कुछ आपको नजर आ रहा है जो आपको लग रहा था कि 5 दिसंबर के बाद हो सकता था, लेकिन चूंकि गिरफ्तारियां हो गई तो अब वैसे हालात फिलहाल नहीं दिख रहे। अब शायद वो हालात जैसे खराब होने वाले थे, जैसे बड़े होने वाले थे, वैसे नहीं होंगे अब थोड़ा सा कम हो गए हैं। मगर जो अष्टम राहु है, उसका राहु इज ए प्लैनेट ऑफ कॉन्स्पिरेसी। राहु जो भी करता है वो इन ए वेरी शेडी वे, चुपके चुपके करता है। और जो भी भारत के खिलाफ हैं विदेशी शक्तियां, वो जो भी भारत के अंदर हैं, उन्हें सपोर्ट करके बेसिकली उन्हें बढ़ावा देके भारत के खिलाफ, मोदी के खिलाफ करके, जैसे आपने बताया, रिलीजियस दंगे पैदा करना, और देश की सुरक्षा बहुत खराब है, ऐसे क्रिटिसाइज करना मोदी जी को और राहुल गांधी जी और अपोजिशन को बेसिकली उनको उनको बढ़ावा देना, वो शायद एम था। और जैसे मैंने कहा है, अष्टम राहु अभी बाकी है, ये अनदर रफली 1 साल, या लगभग 1 साल तक होगा। इसलिए इस समय में भारत को केयरफुल रहना पड़ेगा। जो भी भारत के शत्रु देश हैं, और कुछ ऐसे देश भी हैं जो मित्र देश हैं, मगर भारत के खिलाफ कुछ काम करेंगे, क्योंकि अगर मोदी हट गया और एक सॉफ्ट लीडर आ गया, उनके लिए काम आसान बनेगा। इसलिए शत्रु देश और कुछ मित्र देश भी भारत के खिलाफ कुछ षड्यंत्र रच सकते हैं इस साल में, पिछले 6-7 महीनों में और आने वाले साल में कुछ षड्यंत्र रचा सकते हैं। मगर मुझे पूरा यकीन है, मुझे यकीन है कि मोदी जी को कुछ नहीं होगा। मोदी जी ये सारे षड्यंत्रों से बच जाएंगे, क्योंकि एक ऐसी शक्ति है, भारत की कुंडली के हिसाब से भारत के लिए अच्छा वक्त है। भारत कभी कभी अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, मगर लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी को देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में भारत आगे बढ़ता जाएगा। इस तरह का समय है, इसलिए हम पीछे नहीं जाएंगे। ऐसा लीडर नहीं आएगा जो देश को बेच लेगा, जो देश के जो भी देश के लिए अच्छा है उसे बेसिकली पीछे पीछे रख के, जो भी अब हमारे मित्र देशों के लिए और शत्रु देशों के लिए अच्छा है वो करेगा। ऐसा लीडर नहीं आ सकता था 2024 में, मगर ऐसा नहीं हुआ। ये भारत का भाग्य है, और मुझे कॉन्फिडेंस है कि मोदी जी को हटाने में ये लोग सफल नहीं रहेंगे, और मोदी जी जो भी
उनका षड्यंत्र सफल होने के करीब आ चुका है। कुछ ऐसा होगा, कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा, क्योंकि ऐसी दैवी शक्तियाँ प्रोटेक्ट कर रहे हैं मोदी जी को और मोर इम्पोर्टेंटली भारत को। इसलिए वो षड्यंत्र ऑलमोस्ट सफल होके भी असफल रहेगा। कुछ कुछ ऐसा बिगड़ेगा कि पकड़ा जाएगा, जैसे हमने देखा है। पीवीआर सर, आपको याद होगा हमने एक प्रोग्राम किया था, तब मैंने आपसे बिहार के इलेक्शन के बारे में भी पूछा था, और आपने मुझे जो जो बताया था कि एनडीए बहुत अच्छे तरीके से जीतेगा, बिल्कुल वैसे ही कंफर्टेबल है, नतीजे हाँ। सामने आए हैं। लेकिन अब उसको लेकर भी हमारा विपक्ष प्रोपेगेंडा करना शुरू हो गया है कि 90% स्ट्राइक रेट बीजेपी को कैसे मिल सकता है। फिर से वो सब षड्यंत्र कि हम लोग 2 हफ्ते में सबूत लेकर आएंगे जो बताएगा कि ये चुनाव में गड़बड़ी हुई। ये सब कुछ चलता ही रहेगा, कभी खत्म होगा चलता ही विपक्ष का रहेगा, या कांग्रेस का ये सब? च चलता ही रहेगा। ये सब चलता ही रहेगा। और जैसे मैंने कहा है, जब अष्टम अष्टम में राहु है, तो ये सारे षड्यंत्र चलते रहेंगे। मगर हमें इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि ये षड्यंत्र का अभी अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं। अगर होते, उनका उनका वोट चोरी का जो इल्ज़ाम था वो, या आ, चुनाव मोदी आयोग? मोदी मोदी ट्रम्प जो भी कहता है वो करता है, वो देश के लिए काम नहीं करता, ट्रम्प के लिए काम करता। वो इन लोगों ने ऐसा किया है कि अगर अगर आप पिछले 6-7 महीनों को देखेंगी, तो आपको आपको ये साफ-साफ मालूम होगा कि कई तीर छोड़ देते हैं। द यही एम ये है कि कोई ना कोई तीर लग जाएगा, मगर कुछ हम्म। नहीं लगा। वोट चोरी का इल्ज़ाम कुछ काम नहीं कर सका बिहार में। और जो भी उन्होंने कहा कि ये जात की राजनीति, कि नीच जाति को आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आप ऊंचे ऊंचे जातियों के लोगों के उनके उनके सपोर्ट में है, और दलित लोग हैं, आप उनके खिलाफ हैं। ये सारा नरेटिव जो भी उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। बिहार के लोग वेरी क्लियर मैंडेट दे दिए नीतीश जी को। इसलिए ये चलता रहेगा, मगर हमें खुश रहना चाहिए कि इसका ये काम नहीं करेगा। जो भी ये कर रहे हैं, इनको शायद ऐसा लगता है कि ये काम कर कर देगा कभी ना कभी, मगर मुझे पूरा आश्वासन है कि वो नहीं होगा। ये लोग जैसे मैंने कई बार कह चुका हूँ, जो भी रायता राहुल गांधी जी फैला रहे हैं, वो खुद उसमें डूब जाएंगे। और बिहार में आपने आप देख सकती हैं कैसे कांग्रेस डूब गया। और आने वाले इलेक्शन में 2026 में और एक इलेक्शन आने वाला है, बड़ा इलेक्शन, उसमें भी कांग्रेस डूब जाएगा। इन जनरल 2025 जून से लेकर 2026 जून तक का जो समय है, ये राहुल गांधी जी के लिए बहुत खराब वक्त है। मगर इसका मीनिंग ये नहीं है कि वो चुप रहेंगे। वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहेंगे, कुछ ना कुछ बोलते बकते रहेंगे, मगर उसका उसका जो असर आ, नहीं होगा। असर लोगों पे वो पढ़ना चाहते हैं, वो नहीं पड़ेगा, असर नहीं होगा। लोग बेसिकली लोगों को साफ साफ दिखाई देगा। ऑफ कोर्स कुछ लोग ऐसे होंगे, वो उसे बाई कर देंगे, वो कर देंगे, वो कहेंगे कि वो राहुल गांधी विजनरी लीडर, यंग लीडर, देश फासिस्ट कंट्री बन रहा है, देश में माइनॉरिटीज को सप्रेस किया जा रहा है। कुछ लोग ऐसे ऐसे जेन्युइनली बिलीव करेंगे, मगर वो माइनॉरिटी होगा, क्योंकि भारत की कुंडली अच्छी है। इसलिए जो भी लोग बुरे लोगों के साथ होंगे, वो माइनॉरिटी होंगे। और पीवीआर सर, ये जो कुछ देश में हुआ, आप सोचिए कि अगर कश्मीर को छोड़ दिया जाए तो 11.5 साल बाद दिल्ली में इस तरह का धमाका हुआ जो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा था। तो इसके पीछे भी जैसे जैश ए मोहम्मद का नाम आ रहा है, वहीं से फंडिंग आ रही थी, पाकिस्तान का नाम आ रहा है, बांग्लादेश के रास्ते पूरा का पूरा अमोनियम नाइट्रेट आया। तो हाँ, सीआईए, डीप स्टेट, आपको लगता है वो सब भी इसमें इन्वॉल्व थे? क्योंकि सबके सब तो मोदी के पीछे पड़े हुए हैं। डेफिनेटली कुछ भारत के बाहर के भारत के बाहर की कुछ शक्तियां इसमें इन्वॉल्व हैं, डेफिनेटली। अगर वो सीआईए है या चाइनीज एजेंसीज हैं, मुझे पता नहीं। मगर अष्टम राहु साफ साफ कहता है कि ये बाहर से आई गई षड्यंत्र है।
और पाकिस्तान और बांग्लादेश डेफिनेटली इन्वॉल्व हो सकते हैं। मगर एक बात कह सकता हूँ, ये सब ये सब बेसिकली सफल नहीं होगा इन द मेन टारगेट ऑफ टॉपलिंग मोदी जी। और भारत एक्शन लेगा, भारत इसे नजरअंदाज नहीं करेगा। जो भी इसके पीछे हैं वो निजर्क रिएक्शन नहीं होगा। वो नहीं कहेंगे कि विथआउट प्रूफ, वो नहीं कहेंगे कि वो पाकिस्तान ने किया है, इसने किया है, उसने किया है और जाके बम डालो। इस बार वो बहुत केयरफुली प्लान करेंगे। वो क्योंकि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसलिए वो पहला पहला एम ये होना चाहिए कि ये साफ साफ समझ जाओ कि क्या प्लान था। क्योंकि जो भी हुआ है ये स्मॉल सबसेट है प्लान का। जो भी वो करना चाहते थे वो शायद दिसंबर में था, और उसका स्मॉल सबसेट पहले पहले एग्जीक्यूट हो चुका है, क्योंकि उसे फाइल कर दिया गया और वो चुप नहीं बैठना चाहते, इसलिए कुछ धमाका हो गया। मगर बहुत बड़ा होने वाला था। सो क्या होने वाला था, कौन लोग शामिल थे, किन लोगों ने सपोर्ट किया था बाहर से, ये सब पता पता लगाएंगे। और पता लगाने के बाद कुछ बहुत बड़ा करेंगे। क्योंकि देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद से हमारे प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर सब बोलते आ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, रुका थोड़ा नहीं। पॉज हुआ है। और अब सबको लग रहा है कि जब पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट की खबरें आ रही हैं तो कहीं ना कहीं क्या भारत पाकिस्तान पर एक्शन करेगा, क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 देखने को मिलेगा? आपको क्या लग रहा है, किस तरफ जाता दिख रहा है ये मामला? सच में भारत कोई बड़ा एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ लेगा, और इस बार क्या बांग्लादेश भी लपेटे में आएगा? मेरी गणना यह है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जैसे लोग बोलते हैं अभी हो रहा है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर फेज 1 था, ओवर्ट बेसिकली बाहर देखने वाला ऑपरेशन। जैसे हम मिसाइल छोड़ेंगे, उनके मिसाइल को इंटरसेप्ट करेंगे, उनके एयरबेस बेसिकली नष्ट कर देंगे। ये ऑपरेशन सिंदूर का फेज 1 था। मेरी गणना से ऑपरेशन सिंदूर का फेज 2 अभी हो रहा है कुछ महीनों से। और ये देखने को नहीं मिलता है, ये बाहर वाला नहीं है, ये अंदर वाला, ये खुल खुल के करने वाला नहीं, हम्म। ओवर्ट ऑपरेशन नहीं, मगर कोवर्ट ऑपरेशन है। जैसे कि चुप चुप के करने वाला, ना खुल खुल के करने वाला नहीं, मगर चुप चुप के करने वाला ऑपरेशन। ये अभी पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान को अंदर से बलहीन बनाने के लिए, अंदर से उनकी शक्ति को बेसिकली वीकन करने के लिए ये अभी हो रहा है कुछ महीनों से, और होता रहेगा। और दिसंबर 5 के बाद जो जो भी जांच कर रहे हैं इस षड्यंत्र के बारे में, वो खत्म होने के बाद ये जो भी फेज 2 हो रहा है चुप चुप के पाकिस्तान के अंदर, वो और बेसिकली उसे और पावरफुल करेगा। मजबूत किया जाएगा वो ऑपरेशन। और मुझे ऐसा भी लगता है दिसंबर 5 के बाद और एक बार खुल खुल के कुछ करने की संभावना है। एक नॉट कवर्ट ऑपरेशन नहीं, मगर ओवर्ट ऑपरेशन कुछ देखने को मिलेगा, कुछ करने की संभावना है। मगर भारत की वार्षिक कुंडली से अगर मैं हॉनेस्टली प्रिडिक्ट करूं, अगर अगर हम जैसे हो रहा है उसे देख के प्रिडिक्ट करें तो शायद दिसंबर में होगा। मगर कुंडली को देख के अगर मुझे हॉनेस्टली प्रिडिक्ट करना है तो मैं फरवरी, मार्च और अप्रैल उस वक्त को बता दूंगा। उस वक्त पे कुछ बड़ा हो सकता है। इसलिए सारे फैक्टर्स को बैलेंस करके मुझे ऐसा लगता है कि जो भी पाकिस्तान के अंदर स्लोली हो रहा है वो चलता जाएगा, और वो और मजबूत किया जाएगा वो ऑपरेशन दिसंबर जनवरी में। और फरवरी, मार्च और अप्रैल में एक लास्ट ब्लो, जो जो भी देश वीक हो चुका है इस कवर्ट एंड अवर्ट ऑपरेशंस के कारण, उसे बेसिकली और बल और वीक करने के लिए फरवरी, मार्च, अप्रैल टाइम फ्रेम में कुछ बड़ा कर दिया जाएगा। वो देखने को मिलेगा, वो चुप चुप के नहीं मगर खुल खुल के करने वाला ऑपरेशन होगा। और ऐसी एक बात और भी कह सकता हूँ कि मैंने पहले भी कह चुका है, मगर पाकिस्तान के लीडरशिप, सिविल लीडरशिप में या मिलिट्री लीडरशिप में या दोनों में बदलाव आने की संभावना है अगले आने वाले
10-12 महीनों में कुछ बदलाव की संभावना है। इसलिए कुछ बड़ा होने वाला है अगले साल। अर्ली अर्ली 2026 कुछ बड़ा होने वाला है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत खराब वक़्त है। मैंने शायद ये भी कह दिया है एक पुराने वीडियो में आपके साथ कि हुँ, पाकिस्तान देखने को बाहर से स्ट्रांग लगता है क्योंकि सऊदी अरेबिया के साथ कुछ डील हुआ, अमेरिका के साथ कुछ डील हुआ, हुँ। मगर अंदर से बहुत बेसिकली वीक है। और वो कुछ ऐसा कर बैठेंगे जो करना नहीं चाहिए था। उसके कारण बेसिकली और वीक बन जाएँगे और शायद जो भी इंडिया में प्लान हो चुका था, एक ऐसा 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 है। पीवीआर सर, जैसे पाकिस्तान में वो जो मुल्ला मुनीर है उनका आर्मी चीफ, अब तो वो और पावरफुल बन गया है। और अंदर खाने आप देखो वहाँ पर बलूचिस्तान में क्या बलूच लोग क्या कर रहे हैं, हाँ, टीटीपी क्या कर रहा है, सब कुछ, और ये पीओके में क्या हो रहा है, तो अंदर खाने तो बहुत तमाशा चल रहा है। तालिबान हाँ, से, अफ़गानिस्तान से उन्होंने अलग लड़ाई ले ली है। तो हाँ। आप सही कह रहे हैं कि अंदर खाने वो वीक हो रहा है। लेकिन कई बार आपने मेरे साथ ये कहा भी है कि मतलब 2026 में वहाँ पर हो सकता है कि उसके 6 टुकड़े हो जाएँ, 5 टुकड़े हो जाएँ या अर्ली 27 में कुछ ऐसा हो जाए। तो ये आपको दिख रहा है कि अब की बार पाकिस्तान का जो भी होगा वो हिसाब पूरा का पूरा बराबर होगा? मैंने जो कहा था वो ये है कि 2029 के अंत होने तक हुँ, पाकिस्तान 4 या 5 या 6 टुकड़ों में बँट जाएगा। वो एक देश नहीं रहेगा। 2029 के अंत होने तक एक देश नहीं रहेगा। मगर जो भी पाकिस्तान के कब्ज़े में है कश्मीर, वो कश्मीर भारत में फिर से मिल सकता है और वो 2026 में हो सकता है। मगर मैं कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता हूँ कि वो 2026 में होगा, मगर 2029 तक तो हो जाएगा, मगर 2026 में भी होने का चांस है। और एक बात है, जो भी दूसरे देश हैं लाइक सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान, वो जो इंडिपेंडेंट देश बनने वाले हैं आने वाले सालों में, वो इमीडिएटली भारत में नहीं मिलेंगे, मगर 2030 के बाद जब बेसिकली पूरी दुनिया में बहुत सारा रीऑर्गनाइज़ेशन होगा, एक हुँ, बहुत बड़ा युद्ध होगा 2031 में। उसके बाद बहुत सारा हुँ, कंसोलिडेशन होगा सारी सारी दुनिया में। उस वक़्त वो जो देश पाकिस्तान से अब बँटने वाले हैं, वो हुँ। भारत में मिल सकते हैं। मगर अभी तो इस दशाब्द में कश्मीर बेसिकली वापस मिल सकता है। पाकिस्तान के कब्ज़े में जो कश्मीर है वो। और दूसरा जो भारत का अमेरिका के साथ रिश्ता चल रहा है, टैरिफ को लेकर जो बवाल मचा हुआ है। कई बार आपसे बात होते हुए ये कहा गया, आपने भी प्रेडिक्ट किया कि शायद जो लास्ट वीक होगा नवंबर का, उसमें शायद बात बन जाए। आपको लगता है कि अभी भी भारत के नक्षत्र ग्रह ऐसा इशारा कर रहे हैं क्या? हाँ, हाँ। ये जो अभी का वक़्त है, ये बहुत कंड्यूसिव है। भारत के लिए कुछ समझौता करने के लिए यूएस के साथ, यूएस को कुछ बेसिकली भारत को देना पड़ेगा, भारत को कुछ यूएस को देना पड़ेगा। को कुछ काम दोनों देशों को कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मगर ये म्यूचुअली एडवांटेजियस जो भी रिलेशन है दोनों देशों के बीच में, ये म्यूचुअली एडवांटेजियस है। और मोदी जी और ट्रम्प जी बहुत ही होनहार लीडर हैं। इसलिए मुझे अभी कॉन्फिडेंस है, ये परफेक्ट टाइम है नवंबर एंड फर्स्ट हाफ ऑफ दिसंबर। सो मुझे अभी भी कॉन्फिडेंस है कि कुछ बन सकता है ये आने वाले महीने में। मगर अब नहीं हुआ, फिर भी 2026 में होगा। 2026 सेकंड हाफ इज़ द वर्स्ट केस। अगर अब नहीं हुआ तो 2026 सेकंड हाफ तक हो जाएगा। मगर 2026 अंत होने से पहले भारत और यूएस के बीच में कुछ अच्छा डील बनेगा और दोनों फिर से मित्र देश रहेंगे। और जो भी पाकिस्तान के साथ अभी हनीमून चल रहा है यूएस का, वो ख़त्म हुँ। होगा और भारत और यूएस फिर से दोस्त बन जाएँगे। और अभी भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हम दोस्त नहीं हैं, हम दोस्त हैं, मगर इस नेगोशिएशन में दोनों को बेसिकली दोनों देश नहीं हट रहे हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि ये दोस्त नहीं हैं, मगर मेरा मानना है कि अभी दोनों देश दोस्त हैं और शायद कुछ दोनों देशों के बीच में कुछ नेगोशिएशंस अभी हो रहे हैं।
और हमारे रिश्ते रूस के साथ कैसे रहने वाले हैं? अगर हम अमेरिका के करीब आते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी टेंशन वहां हो सकती है क्या? नेचुरली यूएस यूएस और रूस के बीच में कुछ टेंशन है, इसलिए आपको एक को चुनना पड़ेगा। मगर मोदी जी, दोवल जी और जयशंकर जी ये निभा लेंगे। ये ऐसा कर देंगे कि दोनों देशों को लगेगा कि ये हमारा हमारा पहले हमारा दोस्त है। मगर भारत को अभी नहीं चुनना पड़ेगा यूएस और रूस के बीच में। भारत को दोनों देशों के साथ दोस्ती निभाते हुए आगे चलना पड़ेगा। और इवन मिलिट्री इक्विपमेंट में भी दोनों देशों के साथ बेसिकली दोनों देशों के साथ दोस्ती करके दोनों देशों के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाते बढ़ाते रहेंगे। मगर जैसे मैंने कहा है पिछली बार, कुछ साल बाद ऐसा वक्त आएगा जब भारत को चुनना पड़ेगा या रूस को चुनना पड़ेगा चीन और भारत के बीच में, या भारत को चुनना पड़ेगा अमेरिका और रूस के बीच में। बट अभी नहीं, इसलिए जल्दबाजी क्यों? दोनों देशों को खुश करें और दोनों देशों के साथ खुश रहें। और इफ यू हैव मोर ऑप्शंस, यू कैन गेट अ बेटर डील फ्रॉम बोथ साइड्स। जैसे अभी आपने कहा ना कि 5 दिसंबर के बाद कुछ बड़ा हो सकता था देश में, हो जो सकता था। भारत की कुंडली है वो इशारा कर रही है। और जो खबरें एनआईए की तरफ से आ रही हैं पीवीआर सर, वो भी यही है कि 6 दिसंबर को जब बाबरी ढांचा गिरा था, उसकी जो बरसी थी, उस पर वो पूरे देश में 32 जगहों पर धमाके करने की कोशिश में थे। ये उनका प्लान था। तो आप सही कह रहे हैं कि 5 दिसंबर के बाद ही तो 6 दिसंबर आता ना, तो वो पहले ही टल गया। तो अब तो फिलहाल देश में आपको कोई ऐसी बड़ी घटना होती हुई नहीं दिख रही है भारत की कुंडली में। जैसे मैंने कहा है कि चांस है, इसलिए जो भी प्रोग्रेस अभी हुआ है पिछले हफ्ते 2 हफ्ते में, जो भी प्रोग्रेस हुआ है उसके उसके कारण हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रह सकते हैं कि जो भी उन्होंने प्लान कर दिया था उस मैग्नीट्यूड का नहीं रहेगा। मगर थोड़ा छोटा धमाका फिर भी हो सकता है, इसलिए हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज को, पुलिस को, गवर्नमेंट को बहुत ही अलर्ट रहना पड़ेगा। और जो भी लीड्स मिले हैं उन्हें अंत तक बेसिकली फॉलो करना पड़ेगा। और इजी नहीं लेना, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली चांस है। लेकिन इतना जरूर है कि भारत अभी नहीं तो 2 महीने बाद से, 3 महीने बाद से, लेकिन पाकिस्तान को सबक सिखाएगा। जरूर जरूर सबक सबक सिखाएगा। और इस बार ये सबक ऐसा होगा कि बेसिकली मैग्नीट्यूड में बहुत डिफरेंस होगा। जो सबक मई में सिखाया गया, उसके बाद वो प्रिटेंड कर सके कि ओ हम जीत गए, तुम हम्म। हार गए। मगर इस बार सबक ऐसा सिखाएंगे कि उन्हें कुछ उस तरह का बेसिकली शो करने का चांस नहीं रहेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने भी ये कहा है कि इस बार साजिशकर्ताओं को ऐसी सजा मिलेगी कि दुनिया देखेगी। तो आप सही कह रहे हैं कि ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि पाकिस्तान फिर प्रिटेंड करने लायक भी नहीं रहेगा। पीवीआर सर, आपने समय निकाला, बहुत ही विस्तार से देश में जो हालात हैं, भारत की कुंडली क्या कहती है, मोदी जी की कुंडली क्या कहती है, उस पर जो जानकारी मेरे दर्शकों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बिजी शेड्यूल में से आपने मेरे लिए समय निकाला पीवीआर सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम।